हेलो गाइस, वेलकम टू ऑलवेज राइज। तो आज इस वीडियो में हम जो है टीचिंग एप्टीट्यूड डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि किस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। केवल इतना ही नहीं, जैसा कि ये केवल एक इंट्रोडक्शन क्लास होगा जिसमें हम ये बताएंगे कि हम किस तरीके से पेपर 1 के लिए प्रोसीड करेंगे। उससे पहले आपके लिए एक अनाउंसमेंट है कि अनअकैडमी ने अपना आइकॉनिक जो बैच है वो शुरू कर दिया है और इसमें 25% का डिस्काउंट चल रहा है। मतलब ये जो है प्राइस हाइक हो सकता है, तो आपको ये सारी चीजों को भी देखना होगा। और जब भी आप आइकॉनिक या प्लस का सब्सक्रिप्शन ले तो साक्रीन एनटीए कोड आपको यूज करना है। ये जो टीचर हैं, ये अपकमिंग बैचेस आने वाले हैं फॉर एनटीए यूजीसी नेट, जिसमें आपके कॉमर्स के लिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, इलेक्ट्रॉनिक साइंस के लिए, कॉमर्स और संस्कृत के लिए जो है आपके बैचेस शुरू होंगे। तो अगर आपको आइकॉनिक का लेना है तो आप अभी से शुरू कर दीजिए। आइकॉनिक और प्लस में क्या डिफरेंस होता है वो भी हमने आपको बताया हुआ है। और ये जो है अनअकैडमी का कॉम्बैट सीरीज है। ये आपका जो हर 2 हफ्ते में कंपटीशन होता है जिसमें आपको 40 क्वेश्चन दिए जाते हैं और 60 मिनट्स का टाइम होता है। ये क्वेश्चन आज भी हुए थे, जिसका एक क्वेश्चन का जो स्क्रीनशॉट है वो हमने आपको शेयर किया है। काफी अच्छा क्वेश्चन पेपर था, तो आप जो है इसको जरूर ज्वाइन कीजिए। एक तरीके से आपको मजा आएगा क्योंकि हर क्वेश्चन के बाद आपको आपकी लाइव बोर्ड और स्कोर आपको देखने को मिलेगा, लीडर बोर्ड देखने को मिलेगा। तो इस चीज को आप देख लीजिएगा। और जब तक आप साक्रीन एनटीए कोड नहीं यूज करेंगे तब तक जो है आप इसको अनलॉक नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो भी हम लिंक देंगे उस लिंक का यूज करना है। आपको जो है अपना डिटेल फिल करना है और उसके बाद से दोबारा जो है एनरोल पे, उस सब्जेक्ट पे एनरोल पे होके और आपको फिर से साक्रीन एनटीए कोड यूज करना है। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप प्लस का भी सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो आपको साक्रीन एनटीए कोड यूज करना है। इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा और इन सब का जो लिंक है वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद टीचिंग एप्टीट्यूड। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि टीचिंग एप्टीट्यूड क्या होती है। तो एक सिंपल लैंग्वेज में हम ये बोल सकते हैं कि हम जिस तरीके से बच्चों को पढ़ा रहे हैं या फिर कोई भी टीचर जिस तरीके से पढ़ा रहा है जिससे बच्चों का इंटरेस्ट बना रहे, वो जो है क्वेश्चन पूछने में इंटरेस्टेड हो, एक क्रिएटिविटी को दिखाएं, अपनी एंटरप्रेन्योरियलशिप को दिखाएं, एक तरीके से उनमें मॉरल लीडरशिप डेवलप हो, तो वो जो होता है वो टीचर उन बच्चों के लिए रोल मॉडल बन जाता है। और वो जो है डेफिनेशन दी थी वो दी थी आपकी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने। तो educationists should build the capacities of the spirit of inquiry, creativity, entrepreneurial and moral leadership among students and become their role model. Okay, so ये बेसिक जो है डेफिनेशन हो गई। नेक्स्ट, कि जो लोग, मतलब टीचिंग एप्टीट्यूड एक ऐसा फील्ड होता है कि जो भी बच्चे टीचिंग लाइन में एंटर करना चाहते हैं, टीचिंग प्रोफेशन में एंटर करना चाहते हैं, तो उनके नॉलेज और उनके स्किल को किस तरीके से इवेल्युएट किया जाए, या फिर उनके नॉलेज और स्किल का जो इवेल्युएशन होता है वही जो होता है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड। तो हमने जो है ये स्लाइड्स हिंदी में भी दी हुई है। हम जो आपको पढ़ा रहे हैं वो बाइलिंगुअल लैंग्वेज में पढ़ा रहे हैं, तो जो हिंदी वाले बच्चे हैं अगर उनको कुछ समझ में नहीं आता है तो वो हिंदी वाली स्लाइड्स का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है, टीचिंग कैन बी डिफाइंड इन फॉलोइंग वेज। नाउ अभी आपको पता चल गया कि टीचिंग एप्टीट्यूड क्या होता है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि टीचिंग की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है। और यहाँ से जो है ये आपके डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहला है, टीचिंग इज द पर्पसफुल डायरेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस। मतलब जो एक डायरेक्शन आपको दिखाया जा रहा है, उस डायरेक्शन में आप किस तरीके से मैनेज करके चीजों को लर्न कर रहे हैं, तो वो वही जो होती है वो टीचिंग होती है। मतलब वो एक पर्पसफुल डायरेक्शन दिखाते हुए, एक अच्छे से मैनेज कराते हुए जो लर्निंग प्रोसेस है उसको इजी बनाए, सो दैट इज टीचिंग। फिर टीचिंग इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर स्टूडेंट्स टू प्रमोट relatively permanent change through engagement in experiences provided by the teachers. Now suppose जब हम स्कूल में थे तो टीचर्स क्या करते थे, हमें कुछ कहानियां बताते थे। ठीक है, उन कहानियों के थ्रू जो है कहीं ना कहीं हमारे अंदर कुछ ऐसे चेंजेस आए हैं जिनको हम आज तक अपने साथ कैरी करते हैं। उसमें से एक चेंज हो सकता है कि हमें क्या करना है, हमें चीटिंग नहीं करनी है जब भी हम एग्जाम देने जा रहे हैं। तो एक तरीके का रिलेटिवली परमानेंट चेंज आया। हमें अपने टीचर्स के साथ किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, वो सारा एक रिलेटिवली परमानेंट चेंज आता है कहीं ना कहीं जब वो हमें पढ़ाते हैं। जब हम क्लास में थे तो वो जो चेंज होता है वो एक तरीके का टीचिंग प्रोसेस में इंक्लूड होता है।
नेक्स्ट इज टीचिंग एज अ स्किलफुल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, मतलब आपके पास नॉलेज है, ठीक है, आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास मतलब आपको पता है कि क्या चीजें कहाँ पे अप्लाई होती है, ठीक है। तो केवल वो नॉलेज ही इम्पोर्टेंट नहीं है, आप किस तरीके से उस नॉलेज का यूज कर रहे हैं, किस तरीके से आप अपने नॉलेज को सही डायरेक्शन में बच्चों तक पहुंचा पा रहे हैं, एक ऐसा एनवायरनमेंट सेट कर रहे हैं जिससे जो लोग सीखें, उससे उससे कुछ आगे बढ़े, तो वो जो होता है वो टीचिंग होता है। ओके, फिर टीचिंग इज अ प्लान्ड एक्टिविटी एंड इफेक्टिव टीचिंग डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स, मतलब टीचिंग जो होती है वो एक प्लान्ड एक्टिविटी होती है, मतलब जैसे सपोज आपके पास एक क्लास असाइनमेंट होते हैं, फिर आपका टेस्ट होता है, उसके बाद से रिजल्ट आता है, तो एक प्लान्ड प्रोसेस होता है। और जो इफेक्टिव टीचिंग होती है वो दो चीजों पर डिपेंड करती है। पहला है आपका हाउ क्लियरली द स्टूडेंट अंडरस्टैंड व्हाट दे आर एक्सपेक्टेड टू लर्न। अब सपोज पेपर 1 आपको पढ़ना है, आपको टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, तो आपको लर्न क्या करना है, टीचिंग एप्टीट्यूड इन दिस क्लास। लेकिन अगर टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ाते पढ़ाते हम जो है रिसर्च एप्टीट्यूड पे शिफ्ट कर जाएं, फिर रिसर्च से जो है हम फिर टीचिंग एप्टीट्यूड पे शिफ्ट हो जाएं, तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। तो वो कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होनी चाहिए। तो वो चीज है कि टीचिंग एप्टीट्यूड आप किस तरीके से समझ रहे हैं, कितना समझ रहे हैं, और क्या आप वही समझ रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में आने वाला है। सेकेंड है हाउ एक्यूरेटली देयर लर्निंग कैन बी मेजर्ड, मतलब जब भी आप पढ़ रहे हैं, जब आपने सपोज ये क्लास कर ली, लेकिन जब आपको टेस्ट दिया जाएगा, असाइनमेंट दिया जाएगा, तो क्या आपने जो पढ़ा है, ठीक है, उसका आप सही आंसर दे पा रहे हैं। सो दैट इज वन मतलब फैक्टर जो कि एक इफेक्टिव टीचिंग को डिफाइन करता है। अब ये जो एक और चीज इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि ये हमने केवीएस मदान से ही उठाया। हमने आपको बताया कि केवीएस मदान जो है वो एक इम्पोर्टेंट बुक है फॉर पेपर 1, और पेपर 1 की भी इम्पोर्टेंस बताई है। लेकिन केवीएस मदान में बहुत सारी चीजें दी हुई है जो कि आपके एग्जाम में नहीं पूछी जाती, उन्होंने अपने हिसाब से बहुत ज्यादा दिया है, एंड दैट इज इम्पोर्टेंट एज वेल, क्योंकि एग्जाम का पैटर्न चेंज हो रहा है। बट हम आपके पास कुछ ऐसी चीजें लेकर आएंगे, वहां से कुछ ऐसे नोट्स लेकर आएंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और जिनसे क्वेश्चन आने की ज्यादा संभावना है। ओके, तो ये जो मटेरियल है वो हमने केवीएस मदान से लाया है, और हमने जो है आपको केवीएस मदान की बुक जो है बहुत पहले ही ग्रुप में चैनल में सेंड कर दी थी। तो फिर भी अगर आपको बुक चाहिए तो आप जो है कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। नेक्स्ट है आपका टीचिंग इज अ प्रोसेस इन विच द लर्नर, टीचर एंड अदर वेरिएबल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन अ सिस्टमेटिक वे टू अटेन सम प्री डिटरमाइंड गोल। तो टीचिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक लर्नर है, टीचर है, और भी लोग हैं। तो आपके पास एक प्री डिटरमाइंड गोल हुआ, वो प्री डिटरमाइंड गोल क्या हुआ, आपका एनटीए यूजीसी नेट एग्जाम, ठीक है। तो क्या आप जो है उस तरीके का मतलब एक सिस्टमेटिक तरीके से चलते हुए उस प्री डिटरमाइंड गोल को यूज कर पा रहे हैं? इफ यस, तो दैट इज अ टीचिंग, गुड टीचिंग, और टीचिंग प्रोसेस उसी को बोलते हैं, ठीक है। फिर टीचिंग इज एन एक्टिविटी दैट इन्फ्लुएंसेस अ चाइल्ड टू लर्न एंड एक्वायर डिजायर्ड नॉलेज। कहने का मतलब है कि टीचिंग जब हम किसी को पढ़ाते हैं या जब टीचर्स हमें पढ़ाते थे, ठीक है, तो हमने उनसे वो नॉलेज इकट्ठा करी जो हमें चाहिए थी, ठीक है, उनसे वो स्किल्स इकट्ठा किए जो हमें चाहिए थे। और आज हम जब सोसाइटी में लिव करें, हम जिस तरीके से चाहते थे क्या हम उस तरीके से मतलब रह पा रहे हैं सोसाइटी में, तो वही जो होती है वो टीचिंग की एक पार्ट में आती है। वो टीचिंग एक ऐसी एक्टिविटी होती है जो कि बच्चे को ये सिखाए कि किस तरीके से आपको सोसाइटी में रहना है, किस तरीके से जो है आपको अपने नॉलेज का और स्किल्स का यूज करते हुए जिस तरीके से आप चाहें उस तरीके से रहें, ठीक है, और आप सीखते भी। फिर नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। तो टीचिंग के डिफरेंट लेवल्स होते हैं। सबसे पहली चीज, अब यहाँ से जो है आपके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। कभी ये सपोज ये 4 स्टेटमेंट है, ये 4 स्टेटमेंट आपको दे दिए जाएंगे और उसके बाद से आपको ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, या फिर एक इसमें से कोई चीज हटा दी जाएगी। जैसे हम आपको बताएंगे डायनामिक की जगह स्टैटिक लिख देंगे, इट टेक्स प्लेस इन स्टैटिक एनवायरनमेंट। तो स्टैटिक एनवायरनमेंट क्या होता है, जिसमें बहुत ज्यादा बाहर का कुछ इनपुट नहीं होता है, मतलब वो बिल्कुल एक जैसा होता है। सो ऐसे स्टैटिक नहीं होता है, डायनामिक एनवायरनमेंट में टीचिंग होती है, ठीक है। तो इस चीजों को आपको ध्यान में रखना है, ये सारी चीजें, सारे पॉइंट्स आपको लर्न होने चाहिए, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो इट हैज डिफरेंट लेवल्स ऑफ टीचिंग, करेक्ट। इट टेक्स प्लेस इन अ डायनामिक एनवायरनमेंट, करेक्ट। इट इज क्लोजली रिलेटेड टू एजुकेशन, लर्निंग, इंस्ट्रक्शन एंड ट्रेनिंग। आई होप दिस पॉइंट इज वेरी क्लियर, इसमें कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। It fourth, it is essentially an intellectual activity.
मतलब ये बौद्धिक एक एक्टिविटी होती है ना, बेसिकली वो होती है टीचिंग। ठीक है, ये आपका फिजिकल एक्सरसाइज नहीं होता है। तो ये यही चीज बताने की कोशिश की जा रही है कि ये जो होती है ये फिजिकल नहीं होता है टीचिंग, ये आपका इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी होता है। फिर फिफ्थ है, इट इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। अब यहाँ पे क्या करेंगे, बोल देंगे इट इज अ साइंस, इट इज नॉट अ आर्ट, सो दैट विल बी अ रॉन्ग स्टेटमेंट। फिर इट टेंड्स टुवर्ड्स सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, करेक्ट। इट इज अ सोशल सर्विस, यस टीचिंग इज अ सोशल सर्विस। क्यों? क्योंकि हम कहीं ना कहीं जो टीचर्स होते हैं वो बच्चों को एनेबल करते हैं, वो बच्चों को आगे बढ़ने में सहायता करते हैं, साथ ही साथ उन्हें कुछ ऐसे लेसन्स देते हैं जो कि उनकी जिंदगी में आगे बढ़ने के काम आते हैं। तो यस, इट इज अ सोशल सर्विस। नेक्स्ट, इट इंक्लूड्स लेंथी पीरियड ऑफ स्टडी एंड ट्रेनिंग। ऐसा नहीं होता है टीचिंग कि बस आए एक दो दिन का काम हुआ, नहीं। टीचिंग जो होता है बहुत एक लेंथी पीरियड होता है जिसमें आप खुद भी पढ़ते हैं, फिर बच्चों को ट्रेन करते हैं, खुद भी ट्रेनिंग लेते हैं। ठीक है, तो वो बहुत लेंथी पीरियड मतलब लेंथी पीरियड ऑफ टाइम में वो सारी चीजें होती है। फिर आपका इट हैज हाई डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी, करेक्ट। इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ऐसा नहीं होता है कि टीचिंग जो है सिर्फ अभी आप टीचिंग में थे फिर आप कहीं और चले गए, नहीं। इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। वंस अ टीचर, वो कहीं भी रहेंगे, किसी भी तरीके से रहेंगे, वो उनकी टीचिंग चलती रहेगी। ठीक है, केवल एक बार में जाके वो हॉल्ट पे नहीं आएगी। फिर टीचिंग इज अ प्रोफेशन, यस। हम लोग जो पढ़ाते हैं, जो बाकी टीचर्स पढ़ाते हैं, जो हमारे स्कूल में टीचर्स पढ़ाते थे, तो वो दैट वाज अ प्रोफेशन, ओके, सो दैट इज आल्सो अ प्रोफेशन। ठीक है, अब आते हैं हम अपने क्वेश्चंस पे। तो हम आपको 5 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, बाकी 5 जो है आप देख लीजिएगा। तो इसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो सबसे पहली बात जो आपको ध्यान में रखनी है कि जब भी आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस को पेपर 1 में, तो वो आप किस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे। आप जो है एज अ टीचर का रोल आपको निभाना है। ठीक है, आप क्योंकि नेट क्या है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, या आपको टीचिंग जॉब के लिए एक तरीके से क्वालिफाई करने का कार्य करता है। तो आपको एज अ टीचर सोचना पड़ेगा जब भी आप टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन को ले रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स इन योर क्लास आर वीक यू शुड। मतलब अगर आपकी क्लास में बहुत सारे बच्चे ऐसे, मेजॉरिटी और जो बच्चे हैं वो क्या है, वीक है, तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहला ऑप्शन है नॉट केयर अबाउट द इंटेलिजेंट स्टूडेंट। मतलब जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है उनको छोड़ दो, केवल वीक वाले पे फोकस करो। तो क्या ऐसा होना चाहिए? तो फिर ये इंटेलिजेंट लोगों के साथ नुकसान नहीं हो जाएगा, उनके साथ नाइंसाफी हो जाएगी, एंड टीचर्स आर नॉट मेंट टू डू इनजस्टिस। नेक्स्ट है आपका, कीप योर स्पीड ऑफ टीचिंग फास्ट सो दैट स्टूडेंट कॉम्प्रहेंशन लेवल में इंक्रीज। तो अब वहां पे आप उनको इंग्लिश थोड़ी ना पढ़ा रहे हैं, या फिर बच्चों को समझ ही नहीं आएगा, तो फिर क्या फायदा, मतलब आप फास्ट बोलते जाइए और उनकी इंग्लिश सुधार के। सो दैट इज एनीवेज रॉन्ग, ये तो बिल्कुल रॉन्ग ऑप्शन है। फिर एक कीप योर टीचिंग स्लो। ठीक है, हम टीचिंग को स्लो रखेंगे, लेकिन इसमें जो ब्राइट स्टूडेंट हैं उनके लिए तो वो प्रोसेस स्लो हो जाएगा, क्योंकि उनको वो सारी चीजें ज्यादा जल्दी समझ में आ रही हैं, तो उनका नुकसान हो जाएगा। तो ये एक तरीके से, अगर कोई ऑप्शन नहीं बनता है तो आप इसको देख सकते हो, बट यू हैव टू चूज द बेस्ट ऑप्शन, दैट डी कीप योर टीचिंग स्लो अलोंग विद सम एक्स्ट्रा गाइडेंस टू ब्राइट पीपल। ओके, सो दैट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका, इफ सम ऑफ योर पीपल मिसबिहेव विथ यू इन द कॉलेज कैंपस यू मस्ट रिपोर्ट टू द प्रिंसिपल, report to their parents, improve their behavior by your own character and scholarship, mobilize other teacher against these guys। तो अगर कुछ बच्चे हैं जो कि कैंपस में मिसबिहेव कर रहे हैं, तो अगर आप उनकी शिकायत प्रिंसिपल से कर देंगे तो क्या हो जाएंगे, या तो बिल्कुल शांत हो जाएंगे, या फिर वो बहुत ज्यादा उद्दंड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों ही जो है एक्सट्रीम लेवल पे चला जाएगा, तो कहीं ना कहीं उनकी जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है वो हिंडर हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है रिपोर्ट टू देयर पेरेंट्स, अगेन सेम सिचुएशन होगी। थर्ड है आपका, इम्प्रूव देयर बिहेवियर बाय योर ओन कैरेक्टर एंड स्कॉलरशिप, सो दिस इज अ वायबल ऑप्शन। लेकिन चौथा भी ऑप्शन आपको देखना है कि मोबिलाइज अदर टीचर अगेंस्ट दीज गाइज। तो आप उनको बुली नहीं करने जा रहे हैं, आप टीचर हैं, तो आपको क्या करना है, उन बच्चों को सुधारना है, उन बच्चों को जो है आगे बढ़ाना है, उनकी पर्सनैलिटी को डेवलप करना है, उनको बुली नहीं करना है। सो आंसर डी विल बी रॉन्ग। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, सी। नेक्स्ट, a teacher in the class should keep the pitch of his voice high enough, low, moderate, sometimes low and sometimes high। तो अगर कोई भी टीचर है वो एक ही पिच में बोले जा रहा है, ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो इंटरेस्ट होगा बच्चों का वो कम हो जाएगा। तो इसलिए हमें क्या करना है, जैसा सिचुएशन है, मतलब अगर सपोज क्वेश्चन है
हमें क्वेश्चन की तरह से अपनी पिच यूज करनी चाहिए। अगर हम डेफिनेशन दे रहे हैं तो डेफिनेशन की तरह से अपनी पिच यूज करनी चाहिए। तो हमारी पिच क्या होनी चाहिए, कभी ज्यादा होनी चाहिए, कभी कम होनी चाहिए। तो दैट इज समटाइम्स लो एंड समटाइम्स हाई। नेक्स्ट है, इफ सम स्टूडेंट्स फेल इन द एग्जामिनेशन इट इज द फॉल्ट ऑफ द टीचर, द प्रिंसिपल, पीपल देमसेल्व्स, टेक्स्ट बुक। तो सी, यहाँ पर आंसर है पीपल देमसेल्व्स। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, वो सोचेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है तो टीचर को ही लगा देते हैं। तो नहीं, टीचर का काम होता है पढ़ाना। आपके पास जब वो पढ़ा रहे हैं तब अपॉर्चुनिटी होती है क्वेश्चंस को पूछना, अपने डाउट्स को क्लियर करना। जब आप एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो एग्जाम हॉल में आपके साथ क्या हो रहा है, आपके पेपर पर, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई बाहरी जो पर्सन है वो आपका पेपर छीन ले तब उसकी मिस्टेक है, लेकिन अगर आप पेपर पे क्या लिख रहे हैं, किस तरीके से लिख रहे हैं, वो कम्प्लीटली जो है एक स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो अगर वो फेल होता है तो वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई, वो हुई स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट है, अ टीचर हु इज नॉट एबल टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ हिज स्टूडेंट शुड। अगर कोई टीचर है वो अपने बच्चों का अटेंशन अपनी तरफ नहीं ड्रॉ कर पा रहा है तो क्या होगा, इवेल्युएट हिज टीचिंग मेथड्स एंड इम्प्रूव इट। सेकंड, रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट। थर्ड, फाइंड फॉल्ट इन हिज पीपल्स। डी, स्टार्ट डिक्टेटिंग। तो अगर ये तीनों कोई भी ऑप्शन करते हैं, इसमें से सेकंड ऑप्शन को देखिए, रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, ना तो वो कभी भविष्य में अच्छा टीचर बन पाएंगे क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग ही रहे हैं। तो फिर वो टीचिंग की जॉब छोड़ दें तो दैट इज रॉन्ग। क्योंकि यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, सपोज अगर हम आपको अच्छे से नहीं पढ़ा पा रहे हैं या फिर हमें क्या कहते हैं आपकी तरफ से रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, तो हम आपसे पूछेंगे कि फीडबैक क्या होगा। ठीक है, आपसे लेंगे फीडबैक, आपसे लेंगे कि आप बताइए कि हम कहाँ गलत जा रहे हैं, और उसके बाद से जो हम अपने टीचिंग मेथड को इवेल्युएट करेंगे और उसको इम्प्रूव करेंगे। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन जो हम आज का डिस्कस करेंगे, इफ अ बैक बेंचर्स आर ऑलवेज टॉकिंग इन द क्लासरूम और टीचर शुड। अब यहाँ पर आप किसका एग्जाम्पल ले सकते हो, लाइव एग्जाम्पल ले सकते हो जो आपके साथ हुआ है। जब दो ऐसे दो दोस्त होते हैं ना जो बहुत ज्यादा क्लास में पढ़ाते टाइम भी आपस में बातें करते रहते हैं, तो टीचर्स क्या करते थे, इन दो दोस्तों को बोलते थे भाई तुम अपनी अलग सीट पे जाओ और तुम बोलो तुम अपनी अलग सीट पे जाओ। तो ऐसे में क्या होता था, फिर उनकी जो बातें वो तो कम हो गई। तो इसमें भी आप ऐसे ही ऑप्शन देखिए, लेट देम डू व्हाट दे आर डूइंग। तो इस तरीके से बाकी बच्चे डिस्टर्ब हो जाएंगे, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। पनिश देम, इट कैन बी ऑप्शन, लेकिन क्या इससे वो सुधरने वाले हैं, वो आपको और परेशान करेंगे। नेक्स्ट, लेकिन ये पनिश देम अगर थर्ड ऑप्शन नहीं है, ओके दैट नेक्स्ट ऑप्शन नहीं है, आस्क देम टू सिट ऑन द फ्रंट बेंचेस, तो फिर आप कहीं ना कहीं बेस्ट ऑप्शन आपको यूज करना होता है, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट है, आस्क देम टू सिट ऑन द फ्रंट बेंचेस। सो इससे क्या होगा, अब वो निगरानी में रहेंगे। सो दिस इज गोइंग टू बी योर करेक्ट आंसर। एंड ये कुछ क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन आपके पीवाईक्यूज हैं, तो इनको आप देख लीजिएगा। इनकी स्लाइड्स हम आपको चैनल में दे देंगे, तो वहां से भी आप देख लीजिएगा। ओके, एंड इसको सॉल्व करके आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा और ये भी बताइएगा आपको क्लास कैसी लगे। So thank you so much. I hope you liked this video. This is our Telegram group. You can join. Instagram पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, Always Rise UGC Net के थ्रू. So do not forget to like, share and subscribe. And please comment so that we know कि हम कहाँ पे सही जा रहे हैं और कहाँ पर गलत. Okay. So thank you so much.